हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा क्लास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन का। और जो पहला मेथड आपके बुक में दिया गया वो दिया है सब्स्टिट्यूशन। आइए उस मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था इक्वेशन सॉल्व करने का 3 मेथड आपके पास में होता है और तीनों मेथड में आपको जब तक कि मेथड का जिक्र ना किया जाए आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए इसके कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सपोज आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड एक और इक्वेशन आपको दिया गया है, मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। ध्यान देना, ये मेथड है क्या, हम आपको बता रहे हैं। होगा क्या, होगा ये बच्चों कि इस मेथड में एक इक्वेशन का वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे, चाहे इसका इसमें चाहे इसका इसमें, मर्जी आपकी। आपको ये डिसाइड करना है कि किस इक्वेशन का वैल्यू किस में रखना है। ठीक है, देखो। और उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल को अलग कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपको किससे ज्यादा प्यार है, एक्स से कि वाई से। चलो हम एक्स रखते हैं, इसमें एक्स को इधर रख लिए, वाई इधर चला आएगा, यानी कि 6 माइनस वाई, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन 2। इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू 1 2 में पुट करेंगे। यहां पे आप लिख लोगे पुटिंग इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा 2, छोड़ो लिख के दिखा देते हैं, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना था 10। 2 x की जगह पे क्या होगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। आप यहाँ पे सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा ना। और इस y का वैल्यू 1 में पुट करके आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। यही काम अगर आप इधर से करना चाहते तो मान लो आप बोलते सर हम इसका वैल्यू इसमें पुट करना चाहते हैं, तो ये इस y को उस तरफ लेके जाओ, 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा y, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 10। इस y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ये आपका होगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 2। इसका वैल्यू आप इसमें पुट करो, x y की जगह पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 6। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा x, और इस x का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। समझ रहे हो ना, आसान है। अब बच्चों अगर आप बोलोगे सर हम x यहाँ सेपरेट करना चाहें तो आप x भी सेपरेट कर सकते हो, बस कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा, टफ होगा। तो काम आपको यही करना है सब्स्टिट्यूशन में कि एक इक्वेशन का वैल्यू दूसरे में रखना है। चलो हमारे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो इक्वेशन है आपके पास में, पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 1 मिनट 14 एंड दूसरा इक्वेशन आपके पास में है x माइनस वाई इक्वल टू 4। आइए, ये काफ़ी आसान है, सिंपल है, आसान है। हम यहाँ से एक को सेपरेट करते हैं, हमने x को सेपरेट किया, ये हो गया 14 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन क्या किया 2 माना। स्टेटमेंट रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लेना, इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इस x की जगह पे क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। क्लियर, 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू कितना 4। तो 14 ये इधर चला आएगा, माइनस 4 इक्वल टू कितना 2y, इसको उधर भेज देते हैं। यहाँ पे होगा 10 इक्वल टू 2y और y इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया, किसमें डिवाइड में, यानी कि कितना आ गया 5। क्लियर हो, इस 5 का वैल्यू अब इसमें रखेंगे 1 में। ठीक है, अगेन इस 5 का वैल्यू क्या 1 में रख लोगे, आपको x मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब देखो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, यानी कि 14 माइनस वाई की जगह पे कितना था 5, 14 में 5 गया, जो बचा वो आपका, हमारा नहीं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है, देखो s माइनस टी इक्वल टू 3 और यहाँ पे आपके पास में दिया गया था s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। कहाँ से सेपरेट करना चाहोगे, यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से तो काफ़ी आसान हो जाएगा, s इक्वल टू क्या होगा t प्लस 3, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे। अगर यहाँ से सेपरेट करना चाहे तो
तो क्या देखो, चलो हम यहाँ से सेपरेट करना चाहते हैं, इन दोनों का एलसीएम कर लेना, कितना होगा 6 होगा, 3 2 जा ये हो जाएगा 2s प्लस 2 3 जा ये हो जाएगा 3t इक्वल टू कितना 6। इसको उधर भेज दें, 2s प्लस 3t इक्वल टू ये होगा 36। यहाँ से s को अगर सेपरेट करें, वैसे ही आप t को भी कर सकते थे, इसको उधर भेजें 36 माइनस 3t, यहाँ से अगर s निकालें 36 माइनस 3t बाय कितना 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्लियर। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख लो, समझ गए। तो इस मेथड से कैलकुलेशन टफ होगा, इस मेथड से कैलकुलेशन क्या होगा आसान। चलो इसका वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 1 का वैल्यू 2 में रखते हैं, तो x s की जगह पे क्या रखेंगे 36 माइनस 3t बाय 2 माइनस t इक्वल टू कितना 3, ये t है मतलब कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, एलसीएम करो 2, 1 टाइम में 1 से ये पूरा तो वैसे ही हो जाएगा 36 माइनस 3t माइनस 2 टाइम में तो ये हो गया 2t इक्वल टू यहाँ पे कितना 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको उधर भेजते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 36 माइनस माइनस प्लस 5t इक्वल टू 3 2 जा 6, इसको उधर इसको इधर भेजें तो 36 माइनस 6 इक्वल टू कितना बच्चों 5t। यहाँ से अगर आप 30 इक्वल टू ये निकल जाएगा 5t, और अगर t निकालना चाहोगे तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 30/5 यानी कि 6, t आपका निकल गया। उसी तरीके से s निकाल लोगे, यहाँ का वैल्यू वहाँ पुट करके। आसान था, बिल्कुल आसान है। इससे आसान ये होता बच्चों इसका वैल्यू उधर रख लेते, वो ज़्यादा आसान हो जाता, समझे। तो इक्वेशन छोटा वाला जो है, आप छोटे वाले इक्वेशंस का वैल्यू बड़े इक्वेशंस में रखो, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है, ठीक है। छोटे इक्वेशंस का वैल्यू बड़े में रख लेना, ठीक। 3 नंबर बच्चों आपका क्या है देख लो, 3 नंबर 3x माइनस वाई इक्वल टू ये 3। दूसरा इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ध्यान दो किसका वैल्यू किस में रखें। सबसे पहले इसको छोटा कर लो, छोटा ऐसे कर लो, इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 3, यानी कि ये इक्वेशन बचा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन एक ही है, ध्यान दो, दोनों इक्वेशन क्या है एक ही है। आप इसका जब आंसर निकालोगे ना नहीं निकाल पाओगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। चलो ये तो यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि दोनों इक्वेशन सेम थे इसलिए आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन जब निकालना चाहे तब कैसे निकालेंगे। अगर निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकालोगे, चलो निकालना शुरू करते हैं। इसको उधर भेजिए, इसको इधर ले लें, यानी कि 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या y, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मान लो, इसका वैल्यू यहाँ पे रख लो, रख के चेक कर लेना, समझ जाओगे, निकाल लोगे। समझ लो ये मेथड है एक, जैसे क्वेश्चंस को बना रहे हैं बच्चों, ये काम आपका हो जाएगा। नहीं होगा तो हम आपको दिखाते हैं। चलो 3x माइनस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना 3। ठीक है बच्चों, 3x माइनस 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 यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 3, ये दोनों कट गया प्लस माइनस, यहाँ पे ये बचा 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3 मतलब ये दोनों भी कैंसिल होगा, मतलब 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई x का वैल्यू नहीं निकला ना। आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे y भी नहीं निकलेगा आपको। समझ रहे हो बात को मेरी, हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे x निकला क्या, नहीं निकला। तो ये इक्वेशन, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों मतलब जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है पता है, पढ़ के आए हो पीछे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो बच्चों क्या है, अगला हमारे पास क्या है वो देख लो। 4 नंबर क्या है, पॉइंट का है, डरना नहीं है। इक्वेशन आपके पास है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक, दूसरा इक्वेशन आपके पास में था 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। वही काम, आपको किससे प्यार है, x से y से, जिससे है उसको रखोगे, बाकी सब सेपरेट करोगे। चलो बच्चों करते हैं, हमको तो बाबू x पसंद है, यानी कि 0.2x इसको उधर भेजें, ये होगा 1.3 माइनस 0.3y। अगेन x का आपको रखना है तो 1.3 माइनस 0.3y बाय कितना 0.2। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफी आसान है।
ये वो बन गया आपका इक्वेशन 1, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 2 में, मतलब इसको आप 2 मान लोगे, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू आप उसमें पुट करोगे, करके देखो यहीं पे कर दे रहे हैं 0.4, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा ये पूरा 1.3 माइनस 0.3 वाई बाय कितना 0.2, ये प्लस 0.5 वाई इक्वल टू ये आपका आ गया 2.3। नेक्स्ट क्या आसान कर दें, अगर आसान करें तो देखो बच्चों 0.4 को 0.2 से आप डिवाइड करोगे, ये इसको कैंसिल आउट करेगा ना, जब डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, ये इसको कैंसिल करेगा कितनी बार में 2 टाइम में, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2.6, ये कितना हो जाएगा 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इक्वल टू कितना 2.3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2.6 ये निकलेगा 0.6 में 5 गया 1 y इक्वल टू ये आपका आ गया 2.3, इसको उधर लेते हैं यानी कि 2.3 माइनस 2.6 माइनस 2.3 ये उधर चला जाएगा यानी कि ये आपका आ जाएगा 0.1 y, यहाँ पे बचेगा 0.3, दोनों को माइनस कर लेना इक्वल टू 0.1 y, यहाँ से y निकालोगे तो 0.3 बाय 0.1 इक्वल टू कितना y, देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया 3, y3, आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या करना x निकाल लेना, निकल जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर, आप लोग चेक कर लेना, छोड़ो रहने दो, बना के आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट नंबर देखो बच्चों, 5th नंबर क्या क्वेश्चन है आपके पास, रूट का। बहुत डर लगता होगा रूट से, रूट तो एकदम भूत है, वो तो आपको परेशान करेगा, है ना। आओ देखते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा आपका हो गया बच्चों √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसका वैल्यू इसमें या इसका वैल्यू उसमें, मर्जी आपकी, आपको जिसका वैल्यू जिसमें डालना आप डालो, सॉल्व करो, निकालो। चलो यहां से हम अगेन इसको सेपरेट करें तो ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में यानी कि ये निकल गया, और यहाँ से अगर x निकाले तो ये निकलेगा इतना √3y बाय कितना √2, ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानोगे, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। चलो करना शुरू करो, √3 x की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, x की जगह पे हो जाएगा माइनस √3y बाय √2, यहाँ पे बचेगा माइनस √8y इक्वल टू कितना 0। चलो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 3, नीचे तो वही होगा √2 माइनस √8y इक्वल टू कितना 0, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं। आओ कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम ले लो, √2 1 टाइम में ये हुआ 3y माइनस √2 टाइम में √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे √16y इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे अगर निकालना चाहो ये उधर चला गया 0 हो गया, यहाँ पे बचेगा 3y माइनस √16 का क्या होता है 4y इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा माइनस 7y इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू निकालोगे तो 0 बाय माइनस 7 यानी कि कितना 0, x का y का वैल्यू 0, y का वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो 0 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आपको x का वैल्यू भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, समझ गए। काफ़ी आसान है, समझ रहे हो, समझदार हो, इशारा काफ़ी है। 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। नाउ 5th नंबर, तो बच्चों आप देख रहे हो क्वेश्चन काफी आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर है और कंसेप्ट के ऊपर है। चलो अगला नंबर, क्योंकि आर्य सरोवाल की किताब से आप बना नहीं रहे हो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि ये सब्स्टिट्यूशन था, इसके बाद एलिमिनेशन है, वो आसान रहेगा, समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे तो उससे सॉल्व हो जाता है जल्दी। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, देखो 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू ये है 13/6। अब इस केस में कैसे करेंगे, या तो इसका वैल्यू इसमें या तो इसका वैल्यू इसमें, दोनों ही बड़ा टफ इक्वेशन लग रहा है। काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, इसको नहीं करो, थोड़ा देख रहे हो बड़ा बड़ा भारी भारी, तो बच्चों जब इस केस में हो तो आसान वाली इक्वेशन को पकड़ो, इसको पकड़ो, होगा हालांकि दोनों से सेम ही, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो इसको पकड़ो, डायरेक्ट करें x बाय 3, इसको यहाँ रहने देते हैं
13/6 ये इधर आ जाएगा, या आप यहाँ भी एलसीएम ले सकते थे, ठीक है, क्लियर। x/3 अब यहाँ एलसीएम ले लो, ये हो गया 6, ये हो गया 13 माइनस 2 3 ये हो गया 3y, ठीक है। x इसको उधर अगर भेजे तो मल्टीप्लाई में 13 माइनस 3y/6, यानी कि ये इसको कैंसिल करेगा 2, यानी कि ये बचा कितना 13 माइनस 3y/2, ये आपका x निकल गया। इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 यहाँ पे इसमें पुट करना है, इक्वेशन 2 इसको मानते हैं, करते हैं आपके लिए सॉल्व। 3 x की जगह पे क्या रखेंगे हम, 13 माइनस 2y/2, ये बाई 2 यहाँ पे है, मेन बाई ये था, क्लियर, ठीक है। 5y/3 इक्वल टू -2, ऐसा काम करोगे या इन दोनों का एलसीएम रख के सिंपल फॉर्म में ला के लास्ट में वैल्यू पुट कर लोगे, केस आपका आपके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये है कि इस इक्वेशन का उसमें या उसका इसमें रख लो। चलो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे थे, आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 नीचे आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 39 माइनस 3 2 6y, और ये जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये होगा 5y/3 इक्वल टू -2। यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लोगे, 4 3 कितना 12, 4 3 12, 3 से यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई होगा 39 माइनस 6y इक्वल टू 3 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20y इक्वल टू यहाँ पे आएगा -2, क्लियर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, 2 3 3 9, 2 कितना होता है 11, माइनस 6 3 18y माइनस यहाँ पे 20y, और ये इधर चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो बच्चों 117 इसको इधर ले लेंगे तो ये तो हो गया प्लस में, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, यानी कि 20 और 18 38 इधर आ जाएगा। इसमें सॉल्व करो, 7 4 11 2 3 1 4, ये 1 इक्वल टू कितना 38y, कोई दिक्कत नहीं। y का वैल्यू यहाँ पे 8 2 1 3 38, हाँ बच्चों गलती ये हुआ, देखो गलती क्या हुआ, देखो गलती हो जाए तो कैसे पकड़ते हैं। गलती ये हुआ, आप लोग पकड़ लिए होगे कि सर यहाँ पे वैल्यू आप गलत रखे हो, ये 3y था ना, यहाँ पे क्या रखे हैं 2y रखे हैं, इसीलिए चेक भी करते रहना, नहीं तो गलती पकड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे 3y था तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा 9y, मल्टीप्लाई मैंने किया 9y तो यहाँ पे आपका 9 था, तो 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 27 हो जाएगा। अब 27 और ये आपका आ जाएगा कितना 47, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 47, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 47, तो 47 से ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 3 टाइम में, क्या ये 3 टाइम में कैंसिल होगा, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों 3, y का वैल्यू 3, इसमें पुट करके आप क्या कर लोगे x निकाल लोगे। तो ये देखो कि ये कैलकुलेशंस अगर बड़ा हो रहा है और आप थोड़ा सा भी कहीं गलती कर रहे हो तो पकड़ना मुश्किल है, समझ लो ना मेरी बात। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखने में बहुत आसान है, करने में भी आसान है, लेकिन कैलकुलेशंस टफ हो जाते हैं। इसीलिए समझ ही रहे हो हम समझाना क्या चाह रहे हैं बच्चों। तो बस जब बनाते हुए चलना तो एक बार चेक कर लेना, हाँ एक्स का वैल्यू आपने सही रखा है कि नहीं, कैलकुलेशंस आप सही करोगे। वैल्यू पुट करने के केस में क्या होती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, क्लियर। तो इतना आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड नंबर की तरफ। हमारा जो अगला नंबर है वो क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में आपसे बोला गया है, कहा गया है, देखिए सॉल्व कीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक, एक इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन आपके पास में ये है बच्चों 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, क्लियर। इसको आप और छोटा कर सकते हो, कैसे, दोनों में 2 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2y इक्वल टू -24, ये इसको कैंसिल अगर हम कर दें तो यहाँ पे बचेगा -12, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू -12, ठीक है, क्लियर। अच्छा बच्चों इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे, वैसे देखो यहीं पे निकाल लो ना, x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 2y प्लस कितना 12
-12 बच्चों, फिर वही गलती, -12। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, इसको 2 मान लेना, आपकी मर्जी ना, इसका उसमें या उसका इसमें। आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, आपको 2 वैल्यू मिलेगा, एक x का और एक किसका, y का, मिल जाएगा ना। इसके बाद में आपको m का वैल्यू निकालना है जब ये दिया हुआ है, देखो 3 वेरिएबल है यहाँ, y, m और x, पर x का वैल्यू आपको यहाँ से पता था, y का भी वैल्यू आपको यहाँ से पता है, m नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, काफ़ी आसान है। चलो बच्चों बढ़ते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। और हाँ, प्रॉब्लम्स को समझाना मेरा काम है, इक्वेशंस भी रेडी करना मेरा काम है, इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम होगा, ठीक है। मेथड आपके पास एक ही पता है आपको, तो फिलहाल अभी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और ये काम आपका होगा। चलो बढ़ते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर है, 2 नंबर है, अगर 2 नंबर है, 2 वेरिएबल है, तो आप काम क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर मान लेना कितना, x, स्टेटमेंट डालना, लेट फर्स्ट नंबर बी x, और जो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y। अब बच्चों 2 नंबर है, दोनों तो सेम नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा होगा, हम मानते हैं ये बड़ा होगा, x ग्रेटर देन y, ये मान लेते हैं, x क्या है, y से बड़ा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बोला गया है, 26, मतलब x कितना बड़ा है y से, क्योंकि x बड़ा था, तो ये कितना बड़ा है इससे, कितना बड़ा है 26, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 26। क्लियर, एक तो यहां आपका बन गया इक्वेशन, आप देख सकते हो। दूसरा क्या आपसे बोला गया क्वेश्चन में, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो बड़ा नंबर है, 1 नंबर का मतलब जो बड़ा नंबर है वही तो होगा ना, बड़ा नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे का, सिंपल सा, यानी कि ये नंबर यही तो बड़ा था, ये इसका कितना है 3 टाइम्स है, यानी कि x इक्वल टू कितना 3y, ये आपका क्या इक्वेशन 2। x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे, निकालोगे, उसका वैल्यू उसमें पुट करोगे। बच्चों फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नहीं मान रहे हो तो आप इसको लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर ये भी मान सकते हो, तब इक्वेशन बनाने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। चलो दिखाते हैं, देखो समझना, इसी क्वेश्चन को आप फिर समझो। देखो हम मानते हैं क्या, लार्जर नंबर क्या माने थे x, और स्मॉलर नंबर क्या मान लिए हैं y। तो लार्जर स्मॉलर से बड़ा है कितना 26, आप ऐसे लिख लो, लार्जर नंबर माइनस क्या स्मॉलर नंबर कितना 26, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना 26, इक्वेशन 1। क्लियर हो। और दूसरे केस में क्या बोला गया, दूसरे केस में ये बोला गया है कि जो लार्जर था वो स्मॉलर से कितने टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, लार्जर नंबर इक्वल टू ये 3 टाइम्स था किसके, स्मॉलर नंबर के, यानी कि x इक्वल टू कितना 3y, ये आपका इक्वेशन 2। तरीका आपके पास कुछ भी है, बना कुछ भी सकते हो, बस सही बनाओ। नेक्स्ट देखो सेकेंड नंबर, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो पेयर होता है एंगल का जिसका सम कितना होता है 180। तो 2 नंबर बोला गया है, यानी कि सॉरी 2 एंगल बोला गया, 2 एंगल, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एंगल कितना मान लोगे x, और सेकंड एंगल जो होगा वो कितना मान लोगे y। सप्लीमेंट्री उसी को ना बोलते हैं जिसका सम कितना होगा 180, यानी कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। पहला इक्वेशन यहां पे रेडी हो गया। क्लियर, ठीक है। एंड लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, और जो दोनों में बड़ा होगा वो कितना बड़ा है 18 डिग्री, यानी कि x, मान लो x बड़ा था, ये क्या था बड़ा था, तो ये इससे कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 18। अब यहां से आप इसको सेपरेट कर दोगे, ये इधर आ जाएगा, तो y प्लस 18, इसका वैल्यू आप क्या करोगे इसमें रखोगे। बच्चों ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये छिपा हुआ है। देखो सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है सम कितना होगा 180, तो ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि बड़ा छोटे से कितना ज्यादा है 18, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, पर ये आपको समझना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए आगे आप सॉल्व कर लेना, हमारा काम है सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स को समझा देना, इक्वेशंस बना देना, बाकी आप अपने से सॉल्व कर लोगे, इतने तो समझदार हो। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, और थर्ड नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये 3.1 में 3.2 में दोनों में देख के आए इस टाइप का। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। कितने बैट खरीद रहा है वो बैट, तो आप मानोगे क्या ईच बैट का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना x, और जो बॉल का कॉस्ट हो जाएगा वो कितना मानोगे y, क्या रुपीज।
घास तोड़ने दे के खरीद के लाएगा, रुपये में खरीदेगा। समझ रहे हो बात को मेरी? ठीक है बच्चों, समझ गए, समझदार हो, काफ़ी काफ़ी। आओ, तो कितना बैट खरीदा था? 7। एक बैट का कीमत है x, तो 7 का कितना होगा? 7x प्लस कितना बॉल? 6। एक का है y, तो 6 का कितना होगा? 6y। टोटल कितना दिया? टोटल दिया 3800। ये दिया 3800, इक्वेशन 1। बहुत दर्द है। चलो बच्चों, समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन अपने अंदर की जो आत्मशक्ति है उसको बनाए रखो, सत्तू पीते रहो और जीते रहो। नेक्स्ट, सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल। बाद में वो 3 बैट खरीदता है, तो एक का x, तो 3 का कितना होगा? 3x प्लस बॉल कितना खरीदा वो? बॉल खरीदा वो 5y। अब कितने में खरीदा? अब वो खरीदा, सॉल्व आपको करना उसी मेथड से बच्चों, क्योंकि आपको अभी वही मेथड और वही तरीका पता है। चलो, यहां से सेपरेट करना आपको आता है, इसको रखेंगे, इस सबको उधर भेजेंगे, यानी कि यहां से x निकालेंगे तो ये 750 माइनस 5y बाय 3, ये पूरा में 3, इक्वेशन 2। अब इसका वैल्यू इसमें रखोगे, निकालोगे, फिर जो आएगा उसका वैल्यू इसमें रखोगे, निकालोगे, सॉल्व करना शुरू करो। तरीका आपको पता है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट नंबर, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तब तक आप हमको देख लो बहुत प्यार से। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो बार बार पूछा गया, इसलिए हम इसको स्पेशल पेन से बनाएंगे। देखो, ब्लू ब्लू 4 बूंदों वाला। आओ, 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 4 भी लिखना नहीं आता, कौन जो पढ़ाया है? 4 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आपसे बताया गया है, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंजिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब किसी शहर में जो टैक्सी का किराया है वो एक तो फिक्स किराया है। फिक्स किराया का मतलब आप 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, उससे आपको कोई मतलब नहीं, ये तो आपको देना होगा। हाँ, फिक्स है। और इसके बाद है पर किलोमीटर का किराया। मतलब जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो कि हम 2 कदम जाएं या 10 कदम जाएं, तो उसका 10 रुपये हमको देना होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा जाएंगे तो जितना एक्स्ट्रा जाएंगे उसका पैसा हमको एक्स्ट्रा देना होगा, ये बताया गया है। तो एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, दो तरह का वो चार्ज ले रहा है। एक तो फिक्स चार्ज, आप चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ या कुछ भी जाओ, उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज है। समझे बात को? तो यहां पे आपसे बोला गया है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए यहां पे आपसे क्या बोला गया था? देखो, टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंजिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। हाँ, वही फिक्स चार्ज है डिस्टेंस कवर के साथ में। तो बच्चों फिक्स चार्ज मान लेते हैं कि वो x रुपया ले रहा है। आप 1 कदम जाओ, 2 कदम जाओ, ठीक है, वो एक फिक्स है कि इतने तक के लिए आपको इतना रुपया देना होगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वो क्या कर रहा है? y रुपया ले रहा है पर किलोमीटर का। अच्छा, एक बंदा है, ध्यान दो, इक्वेशन 1 बनेगा। एक बंदा है, वो 10 किलोमीटर गया, कितना रुपया दिया? वो दिया 105 रुपया। मान लो आप में से कोई बंदे थे एक, या हम कोई बंदे हैं या कोई बंदिया है, वो 10 किलोमीटर गई, कितना दी? 105। चलो बच्चों, तो बच्चों अच्छा 10 किलोमीटर वो गई, 1 किलोमीटर का y रुपीस, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10y। इतना तो देना ही है ना उसको भाई, 1 किलोमीटर का y रुपया, 10 किलोमीटर की कितना? 10y। इसके साथ में उसको ये भी देना होगा, कोई उपाय नहीं है, देना ही देना है। अरे जबरदस्ती है, समझ लो। समझ गए? ठीक है बच्चों, तो पहला इक्वेशन तो आपका ये रेडी हो गया। अब देखो दूसरा बंदा यहां पे बोल रहा है वो 15 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है वो? 15 किलोमीटर। कितना पैसा देगा वो दे रहा है 155। 15 किलोमीटर का वो कितना? 155। सेम। तो भैया 1 किलोमीटर का y था, 15 किलोमीटर का कितना? 15y। ये भी तो x देगा। क्यों? तुम्हारी बंदी से वो पैसा लेगा और तुमसे नहीं लेगा? ऐसा हो सकता है क्या? अनर्थ, अन्याय, कदाचित नहीं। तो आओ बच्चों, इसका वो कितना दे रहा था? 155। ठीक है, यहां से आप सॉल्व कर लो सेपरेट करके। ये हो गया 155 माइनस 15y, ये 2, इसका वैल्यू इसमें रखो, उसका वैल्यू निकालो उसमें रखो, जो बचा वो मेरे में रखो, बाकी अपने पास रख लो। समझ गए? ठीक है,
तो देखो वर्ड प्रॉब्लम्स भी काफी आसान है बच्चों, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में ही नहीं आ रहा तब बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा, कहीं दर्द नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, पर करना आपका काम है। अगर आप ही नहीं करना चाहोगे तो कराएगा कौन? हम। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट नंबर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़े तो देखो 5 नंबर, हमारा प्यारा 5 नंबर के क्वेश्चन में ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो सबसे पहले जानो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, एक होता है ऊपर वाला, यही ना जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूमरेटर, और एक होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है। तो हम एक काम करते हैं, मानते हैं कि उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कितना होगा x और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा y। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x/y, यही ना। अब आओ क्वेश्चन पे, इतना तो काम हो गया। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, चलो कहीं दूर चले, नहीं बच्चों, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। कोई फ्रैक्शन है वो कितना होगा, वो होगा 9/11। कब होगा? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर ऊपर नीचे में, फ्रैक्शन तो यही होता ना x/y, अगर इसमें आप ऊपर भी 2 जोड़ो नीचे भी 2 जोड़ो, क्वेश्चन का यही मतलब था, न्यूमरेटर ये 2 जोड़ा, डिनोमिनेटर ये 2 जोड़ा, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 9/11। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्रॉस करो, इसको उधर भेजे, 9y + 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 11x + 22 इक्वल टू ये 9y + 18, यहाँ से 11x, वो सबको उधर भेज दो, या इसको इधर ले लो, इसको उधर भेज दो, चलो 9y इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो 18 - 22 यानी कि 11x - 9y इक्वल टू ये आपका आ जाएगा इन दोनों में इक्वेशन 1। ये यहां तक क्लियर? चलो बिल्कुल, बहुत सही। अब बच्चों अगला बोला गया है, कॉमा के बाद देखो 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब अगर 3 जोड़े ऊपर नीचे में, 3 ऊपर भी 3 नीचे भी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। तो ऐसा ही एक इक्वेशन आपको यहां पे मिलेगा, मिलेगा ना, यहां पे नहीं मिलेगा, उसको x या y के फॉर्म में लाना, उसका वैल्यू उसमें पुट करना, सॉल्व करना और आंसर निकाल लेना, निकल जाएगा। चलो निकल जाएगा, ठीक बच्चों। नेक्स्ट आओ बच्चों 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर में बताया क्या गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन, हालांकि 3.1 में शायद एज वाला या एज का क्वेश्चन एक पहले हम लोग देख के आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स उस टाइप का है। 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल के बाद, हैंस मतलब बाद की बात हो रही है, जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन। जैकब और उसका बेटा, तो एक काम करो, जेकाल का, ये जेकाल नहीं है जैकब है, जेकाल का एज मानो कितना x ईयर, तो कैसा एज, इसका प्रेजेंट एज आज का, कि आज ये x साल का है। तो इसका सन का हिज सोन, सोन्स एज, सोन्स एज, इसको हमने क्या माना y ईयर, तो सोन का y ईयर माना, जेकाल का कितना माना, जेकॉब है बच्चों, जेकाल नहीं, जेकाल का हमने माना x ईयर। ठीक है, तो 5 साल के बाद बोला गया है, 5 साल के बाद, अच्छा 5 साल के बाद इसका एज कितना होगा जेकाल का, अगर हम बताएं तो ये कितना होगा x + 5, इसका बेटा का कितना होगा y + 5। देखो हम यही समझा रहे हैं, स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखना। 5 साल के बाद इसका कितना होगा x + 5, इसका कितना होगा y + 5। बोला क्या गया है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब इसका एज अपने बेटे के एज के कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। कब, 5 साल के बाद। यहां पे क्या होगा 5 ईयर हैंस, ये इक्वेशन। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे, x + 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y प्लस कितना 15, इसको इधर ले लेंगे, x - 3y, ये उधर चला जाएगा, 15 - 5 यानी कि x - 3y इक्वल टू ये निकला 10, इक्वेशन 1। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आओ अगला देखते हैं। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। ठीक है बच्चों, ये 5 साल बाद का था, तो 5 साल पहले कितना होगा, आज इतना है, 5 साल पहले इतना, उसका बेटा कितना हो जाएगा y - 5। तो बोला क्या गया है, जैकब एज वाज कितना 7 टाइम्स, यानी कि अपने बेटे का वो कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। नाउ सॉल्व करो, x - 5 इक्वल टू कितना
7y माइनस 35, यहाँ से उसको लिखते हैं तो x इक्वल टू कितना होगा 7y माइनस 35 प्लस कितना 5, यहाँ से x सॉल्व करोगे उसका वैल्यू यहाँ पे इसका वैल्यू वहाँ पे, आपको x और y मिल जाएगा। और बच्चे स्टेटमेंट के साथ ही आंसर क्लोज करना, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज समथिंग विच इज गिवन, या जो तुमको मिलेगा और उसके बेटे का भी। तो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में अब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। और देख रहे हो क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, बस आपका काम क्या है, बने रहो। बने नहीं रहोगे तो फिर बनाएंगे कैसे आपको, क्लियर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।